यंग एज और आपकी स्कैल्प पर बॉल्डनेस की स्टेज बहुत पेनफुल होता है ना ऐसी कंडीशन को फेस करना। ना किसी पार्टी को अटेंड कर पाना, ना मीटिंग्स के टाइम पर कॉन्फिडेंट फील कर पाना। और सेम यही कंडीशन हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 3A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। अगर आप भी इनकी तरह बॉल्डनेस से परेशान हैं या फिर इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। साथ ही विजिट कीजिए अपनी नियर ब्रांच दिल्ली, हैदराबाद एंड हरिद्वार। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है जिसमें इनकी हेयरलाइन पूरी रिसीड हो चुकी, साथ ही टेम्पल्स भी वैनिश्ड हो गए थे, फ्रंटल कंप्लीटली बॉल्ड हो गई थी और हाफ ऑफ द मिड स्कैल्प भी डैमेज हो गया था। अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था जो ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट था। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल सिमेट्री को समझते हुए एक नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन डिजाइन की जिसका डिस्टेंस ग्लबेला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया और इनके टेम्पल्स भी टेम्पोरल एंगल्स में डिजाइन किए गए ताकि पेशेंट के फेशियल सिमेट्री परफेक्टली मेंटेन हो और साथ ही अफेक्टेड एरियाज को भी मार्क किया गया। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद प्रोसीजर शुरू हुआ जिसमें सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किए गए। सेम फॉलिकल्स पेशेंट के टेम्पल्स में भी इम्प्लांट किए गए ताकि पेशेंट्स को एक सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस अचीव हो पाए। फिर फ्रंटल एंड हाफ ऑफ द मिड स्कैल्प एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस अप्रोच से पेशेंट का अफेक्टेड एरिया कंप्लीटली कवर हो चुका था। इस केस में टोटल 3800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। हाय, मेरा नाम ईशान है और मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा QHT के साथ मेरी ट्रांसप्लांट जर्नी है जो स्टार्ट हुई थी फरवरी 16 को। मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ था और 4 मंथ्स मुझे कंप्लीट हो गए। आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया हूँ और ये मेरा 4th मंथ का रिजल्ट है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी इंटरनेट पे और कुछ काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैंने दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करी तो मेरे को फाइनली एक आउटकम निकला QHT। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जो है मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। दैट वाज वेरी स्मूथ प्रोसीजर और मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। और अब जो है मेरा 4 मंथ्स का जो रिजल्ट मैंने देखा है वो देखकर मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंट फील हुआ है। और अभी तो और बाकी है रिजल्ट कि मुझे यहाँ पे बताया गया कि ऑलमोस्ट जो रिजल्ट है वो 1 ईयर प्लस तक आता है। तो मेरा जब 4 ईयर में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। इवन मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अब कहते हैं कि लगता नहीं है देखने पर कि ट्रांसप्लांट हुआ है, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो ये मेरी जर्नी है और अभी तो और जर्नी मेरी बाकी है। मेरा जो बॉल्डनेस था ये मैं आफ्टर 20s मैंने ये फेस किया, ये मैंने मतलब रिकग्नाइज किया कि मेरा बॉल्डनेस होने लगा है और इसकी वजह से मैंने कैप लगाना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से मेरा बॉल्डनेस और ज़्यादा होने लगा और ज़्यादा हुआ बढ़ती एज के साथ। और ये मुझे लगता है कि ये मेरा जेनेटिक होगा बट जो है 20s के बाद से स्टार्ट हुआ और मेरा लाइफस्टाइल भी इसमें मतलब इसमें जो इंक्लूड है मेरा लाइफस्टाइल भी है। और मैं कैप्स लगाता था, मैं मतलब 12 आवर्स कंटिन्यूस में जब ऑफिस में रहता था तो मैं कैप लगाता था तो उसकी वजह से भी मेरा बॉल्डनेस और बढ़ता गया। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ट्रांसप्लांट करवाता हूँ क्योंकि मेडिकेशंस भी मैंने ली काफ़ी ली तो मतलब वो इट वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव। बट फिर मैंने अब ट्रांसप्लांट करवाया और अब मैं मेडिसिन अपनी कंटिन्यू ले रहा हूँ, मेडिकल थेरेपीज ले रहा हूँ तो मुझे इसमें रिजल्ट दिख रहा है। मैंने जो है अपना बॉल्डनेस तब रिकग्नाइज किया जब मैंने देखा कि मेरे फ्रंटल हेयर लाइन थिन होना स्टार्ट हो रही है। बट जब मैं आया यहाँ पे और मैंने बात करी डॉक्टर्स से तो आई गॉट कन्विंस्ड कि मुझे करवाना ही चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। जब मैं OT में गया तो उस टाइम पे मैं थोड़ा नर्वस था बट जब OT स्टार्ट हुई तो मुझे मैंने सोचा था कि बहुत पेन होगा बट मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। और बीच में डॉक्टर्स जो है मेरे से बात करते थे, मुझसे पूछते थे कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा और मुझे पेन नहीं होता। मैं मतलब उनसे अपनी बिटवीन द सर्जरी मैं उनसे काफ़ी बार बात करता था
और वो मुझे बहुत कामनेस फील करवाता था और बहुत ही अच्छा लगा था जब मैं ओटी में था. दैट वाज नॉट, इट वाज नॉट लाइक अनदर सर्जरी. ये बहुत ही अलग था और बहुत ही पेनलेस था. पता भी नहीं चल रहा था कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ. सो आफ्टर द सर्जरी, पोस्ट सर्जरी प्रिकॉशंस जो मेरे को बताए थे, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था और बताया था यहाँ के स्टाफ ने कि मुझे जो है सलाइन वाटर स्प्रे करना है एवरी आवर, और जो मुझे सोना है दैट वाज अ स्ट्रेट पोजीशन, और क्या कहते हैं सनलाइट में एक्सपोजर नहीं करना इनिशियली, और वर्कआउट नहीं करना. तो ये मैंने प्रिकॉशंस जो है ये मैंने 1 मंथ तक जो है मैंने सारे फॉलो किए, और उसके बाद मैंने अपना रेगुलर वर्कआउट स्टार्ट कर दिया. और मैं मतलब इनके सनलाइट में जब मैं जाता था तो मैं अपना हेड कवर करता था इनिशियली फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, और उसके बाद अब तो एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड नेचुरल. सो आफ्टर द सर्जरी जो यहाँ की टीम थी वो फॉलो अप करती थी. मुझे रेगुलर कॉल्स आते थे, मुझसे पिक्चर्स शेयर करने के लिए बोलते थे, मेरी कंडीशन वो चेक करते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि हेड वॉश कैसे करना है. तो मतलब जो है आफ्टर द पोस्ट सर्जरी यहाँ पे फॉलो अप भी होता है. इनिशियली फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक तक रेगुलर फॉलो अप होता है. उसके बाद एवरी 2 days 3 days मतलब फॉलो अप रहता है यहाँ पे. तो आपसे आपकी कंडीशन, पेन हो रहा है, सब कुछ पूछा जाता है, और इन केस कोई मेडिसिन चेंज करनी होती है तो वो भी चेंज करके देते हैं. जैसे कि सर्जरी मेरी खत्म हुई थी, उसके बाद जो था मेरा फर्स्ट हेड वॉश हुआ था. फर्स्ट हेड वॉश के बाद विद इन 10 days मेरे शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था. मतलब मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था, और मेरा विद इन 1 month काफी ज्यादा बाल जो है वो शेड हो गए थे यार. तो मैंने इनसे कंसल्ट किया तो इन्होंने मुझे समझाया कि 3 months तक शेडिंग फेज होता है, उसके बाद जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो मेरा जो है शेडिंग फेज बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था और बहुत ज्यादा हो गया था. तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा मतलब मैं सोचने लगा था कि ये जो है बाल जो है ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, बट वो ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं थे. वो जो हेयर थे वो शेड हो रहे थे, और उसके बाद न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई. तो मेरा शेडिंग फेज थोड़ा रहा था, उसमें मेरे को थोड़ा टेंशन भी फील हुआ था कि मेरा जो ट्रांसप्लांट है वो खराब तो नहीं हो गया. बट दैट वाज नॉट लाइक दिस. अब जो है मेरा रिजल्ट अच्छा है, और शेडिंग जो है अब मेरे को बिल्कुल नहीं है. अब मेरी ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया है. मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हेयर फॉल से, जो भी बॉल्डनेस से इस फेज से गुजर रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया ये सोचने में कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, कंसल्ट करने में, इधर जाने में उधर जाने में. आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए. अगर आपको लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्ट्रेट अवे गो फॉर इट. बिकॉज जो है ये हेयर ट्रांसप्लांट आप एक बार करवा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. मैं क्यूएचटी के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत कॉस्ट अफोर्डेबल है. ठीक है, मेरे को जो है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. मैंने बहुत सारे रिसर्चेस करे, मैंने अदर स्टेट्स में भी पता किया मैंने, और अपने मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने दिल्ली में भी बहुत सारे क्लिनिक्स पता किए. बट मुझे यहाँ पे जो कॉस्ट इफेक्टिव लगा वो इफेक्टिव भी था और रिजल्ट भी इफेक्टिव है. दोनों चीजें मिली मुझे यहाँ पे. मेरी जो है सर्जरी जो है वो क्यूएचटी टेक्निक से हुई थी. क्यूएचटी टेक्निक इनकी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, और जो मेरे ग्राफ्ट लगे थे वो समवेयर अराउंड 3500 ग्राफ्ट लगे थे. मैं अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मैं आगे फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा. क्योंकि मेरे को 4 मंथ का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा. तो आगे मैं देखता हूँ कि कितना अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच क्यूएचटी. मेरा जो है 6 मंथ हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है, और मैं अपनी 4th पीआरपी के लिए आया हूँ. और जो मेरा एक्सपीरियंस था हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए हैं, दैट इज वेरी ह्यूज. जैसे पहले मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, अब मैं मोर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. और जैसे कि पहले मैं जो पार्टी फंक्शंस अटेंड करने में बहुत शाय फील करता था, बिकॉज एवरी टाइम मुझे कैप वेयर करना पड़ता था. तो दैट इज नॉट मीन्स कंफर्टेबल फॉर मी, एंड मुझे अपना अपीयरेंस जो है वो अच्छा नहीं लगता था. बट
हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आई स्टार्टेड लाइकिंग माई सेल्फ, और मुझे जो अपना अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, और मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए रिगार्डिंग माई कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ कहीं पे भी कोई भी पार्टी फंक्शंस अटेंड करता हूँ, किसी को भी फेस कर सकता हूँ ईजिली। तो मेरा जो हेयर फॉल है और जो मेरी बॉल्डनेस है वो मैं अर्ली 20s अपनी एज से मैंने नोटिस किया, और इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने आई ट्राइड लॉट्स ऑफ होम रेमेडीज, मैंने ट्राई किए, आयुर्वेदिक चीज़ें भी बहुत सारी ट्राई करी, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स पे जाकर विजिट किया और मेडिकेशंस भी बहुत करी, बट मुझे वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला इसमें जो मुझे ट्रांसप्लांट के बाद मिला सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि ये मेरा हेयर फॉल जेनेटिक होगा, क्योंकि मैंने जिस डॉक्टर्स के पास भी विजिट किया तो उन्होंने मुझे यही रीजन बोला कि दैट इज बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक हिस्ट्री। तो मुझे भी लगता है, बट इतनी अर्ली एज में मैंने अपनी फैमिली में किसी को भी मैंने नहीं देखा कि इतनी अर्ली एज में दे आर स्टार्टेड गेटिंग बोल्ड। आई वाज थिंकिंग टू डू हेयर ट्रांसप्लांट फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है, जब भी मैं सोचता था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं प्लान करता था, और फिर मैं वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। आई डोंट नो द रीजन, पर मैं प्लान करता रहता था, और मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स में पता भी किया, जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बट मुझे जो है उनका जो रिजल्ट है और जो मैंने उनके बारे में रिसर्च करी वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल फुलफिल कर सके। बट जब मैंने QHT में बात करी और QHT से मैंने बात करके मैंने कुछ रिसर्च करे, वीडियोस देखी, तो मुझे वो जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट भी लगा, और मुझे लगा कि हाँ मेरा ट्रांसप्लांट यहाँ से अच्छा हो पाएगा और जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है ये फुलफिल कर पाएंगे। सर्जरी से पहले मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स थे कि अगर मैं सर्जरी करवाऊंगा तो क्या इसका आउटकम रहेगा, और पेन कैसा रहेगा, और ये मुझे कब तक जो है पेन रहेगा, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे। बट मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे सारे डाउट्स 1 by 1 क्लियर हुए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बिफोर सर्जरी, और इन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। एंड व्हेन सर्जरी के लिए मैं गया प्रोसीजर वॉज वेरी स्मूथ, मुझे पता भी नहीं चला, हम बात करते रहते थे और बात करते करते मेरी सर्जरी होती रहती थी, और पेन तो बिल्कुल भी पेन नहीं था, मतलब पता ही नहीं चला पेन का भी। बस ये कि मैंने स्टार्टिंग में आपको, जैसे कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो इनिशियल टाइम में आपको थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है कि आपको एक सिंगल मतलब पोस्चर में, स्ट्रेट पोस्चर में सोना है, और आपको क्या कहते हैं पिलो वगैरह कैसे यूज करना है, और क्या क्या आपको डाइट लेनी है, ये सारी चीजें थोड़ा सा जो है आपको जो है केयर करना पड़ता है। बाकी जो है पेन वगैरह तो मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ सर्जरी के ड्यूरेशन में। पोस्ट सर्जरी जो मुझे कॉम्प्लिकेशंस हुई थी वो दैट वाज वेरी स्मॉल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जैसे कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग हुई थी, और जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था वो ड्राई थोड़ा बहुत हो रहा था। बट QHT टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया, दे यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, फॉलो अप करते थे और मुझे बताते थे कि मुझे इसको कैसे क्योर करना है और मुझे क्या क्या जो है पोस्ट सर्जरी क्योर परफॉर्म करना है। तो वो मैंने किया और दैट वाज वेरी गुड, मतलब मुझे ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए पोस्ट सर्जरी। स्वेलिंग जो थी वो हल्की फुल्की थी, और बार बार मैं सलाइन वाटर स्प्रे करता था अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे टू कीप इट मॉइस्ट। और जैसे कि बिफोर सर्जरी आप मेरी पिक्चर्स देख सकते हैं और अब आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद ये कैसा लग रहा है। और जो मेरे ग्राफ्ट जो प्लेस हुए थे वो समवेयर अराउंड 3500 ग्राफ्ट्स हुए थे, और मेरा रिजल्ट जो है बहुत अमेजिंग है। और मेरा डोनर एरिया भी जो है वो पूरा हील हो चुका है, पता भी नहीं लगता कि मेरा ट्रांसप्लांट हो रखा है। मैं आपको अपना डोनर एरिया दिखाता हूँ, आप देखिए मेरा डोनर एरिया, ये जो है पूरा हील हो चुका है और कहीं पे भी कोई स्कार नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत नेचुरल लगता है। मेरे फ्रेंड्स जो है वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, और पता भी नहीं लगता कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है। मेरा जो रिजल्ट है वो इतना नेचुरल है कि जिन्होंने मुझे, मतलब जो मुझे जिन्हों को मैंने बताया ही नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, वो सोचते हैं कि ये मेरे नेचुरल हेयर है। इतना नेचुरल है मेरा रिजल्ट। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता है, सिर्फ उन्हीं को पता लगता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है। आप मेरी हेयर लाइन देख सकते हैं कितनी नेचुरल डिजाइन हुई है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये मेरी नेचुरल हेयर लाइन है। और मेरी पहले जब मेरे बाल थे, मेरा बॉल्डनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, तब भी मेरी हेयर लाइन सेम ही थी। तो मेरा जो है ऐसा लगा ही नहीं है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरा जो हेयर फॉल फेस कर रहे हैं जो भी लोग, मेरा एक मैसेज है उनसे कि आप जो है अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है ये सोचने में कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊं या ना करवाऊं। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट।
मेरा तो यही मैसेज है सबसे। मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बहुत जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, और मेडिसिन वगैरह जो है वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, वो मैं अपने रेगुलर बेसिस पे अभी ले रहा हूँ। और सबसे बड़ा मेरा मैसेज है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेडिसिन से आपको इफेक्ट मिल जाएगा मेडिकेशन थेरेपी से, तो मेडिकल थेरेपी से आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो रुकेंगे, बट जो ऑलरेडी चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, क्योंकि मैंने मेडिकेशन थेरेपी बहुत कर ली थी, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग हेयर थे वही ठीक हो रहे थे, जो मेरे ऑलरेडी चले गए थे हेयर वो मेरे वापस नहीं आए थे। मैं अपने रिजल्ट को अगर रेट करूं तो मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है बहुत अमेजिंग मेरे को लगता है। और जो ऐसा रिजल्ट जो है, मतलब जैसा QHT में रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। एंड आई वांट टू थैंक QHT, थैंक यू QHT फॉर दिस अमेजिंग रिजल्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम ईशान है और आज मैं अपनी 6th PRP के लिए आया हूँ। और जैसा कि मैंने QHT 1 साल पहले QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, तो मेरा प्रोसीजर जो था वो बहुत स्मूथ था और बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट अप हो चुका है। और मैं पहले ट्रांसप्लांट से पहले मैं लोगों को फेस करने से पहले घबराता था, थोड़ा सा एक शाय था, बिकॉज मेरे को हर जगह कैप लगाकर जाना पड़ता था। बट अब जो है मेरे को कैप लगाकर नहीं जाना पड़ता, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ है, और मैं बहुत ही खुश रहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। और सेकंड थिंग, जैसे कि मैरिजेस और जैसा कि पार्टी फंक्शन का टाइम चल रहा है, तो मैं ट्रांसप्लांट करवाने से पहले पार्टी फंक्शंस वगैरह अटेंड नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं हर जगह मुझे कैप लगाकर जाना पड़ता था। तो अब तो मैं सारे पार्टी फंक्शंस अटेंड करता हूँ और सारे गैदरिंग अटेंड करता हूँ, बिकॉज अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और मैं कॉन्फिडेंटली सबके साथ बात करता हूँ, सबको फेस करता हूँ। जैसे कि गाइज आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं, मेरे हेयर लाइन की कंडीशन, मेरी हेयर लाइन कितनी रिसीड हो रखी थी, और मेरी अब देख सकते हैं आफ्टर 1 ईयर मेरा ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन जो है कितनी अच्छी हो गई है, और बहुत ज्यादा डेंस्ड है मेरा लुक। गाइज मेरी जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल बनी है, और आप देख सकते हैं कोई भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, किसी को पता ही नहीं चलता, ये इतनी नेचुरल है। और जिनको मैंने बता रखा है और जो मेरे नोन में है, सिर्फ उन्हीं को पता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और कोई भी नहीं जज कर पाता कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। QHT में जो ट्रांसप्लांट करवाने का मेरा डिसीजन था, उसको मैं एक 1% 0% भी रिग्रेट नहीं करता, 1% भी रिग्रेट नहीं करता। मेरा ये डिसीजन था, ये मैं इसको बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन मैंने लिया था हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। और QHT जो है, QHT जैसा रिजल्ट मेरे को नहीं लगता कि कोई और क्लिनिक मुझे दे पाता। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, जिनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, बिल्कुल भी वेट मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत, ये जो ट्रांसप्लांट का डिसीजन था ये मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। ये बस मेरे को ये रिग्रेट है और कोई भी रिग्रेट नहीं है। अगर मैं ये ट्रांसप्लांट बहुत पहले करवा देता तो अब तक तो मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, आप लोग देर मत कीजिए, QHT आइए, विजिट करिए अपनी और हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए अपना। थैंक यू QHT गाइस, बने रहिए मेरे रिजल्ट के साथ। और अब मैं नेक्स्ट PRP करने आऊंगा तो तब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा आफ्टर 1 ईयर मेरा रिजल्ट कैसा रहता है।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon